अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ आलमी वर्ल्ड चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बड़ा ही इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से एक औरत ने अपनी बेटी के साथ ज़्यादती की और उसको ट्रेन की पटरियों पर बांध दिया ताकि किसी भी तरीके से बेटी का वजूद ख़त्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसे वक्त में कौन सा अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखने को मिला, जब आप सुनेंगे तो यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। इसीलिए इस वाक़े को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाक़या महज मैं आप सभी को इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ कि किसी शहर के अंदर एक औरत रहा करती थी। अभी कुछ ही दिनों पहले उसकी शादी हुई थी और अल्लाह ताला ने उस औरत को एक औलाद की नेमत से नवाजा। दोस्तों, उस औरत की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि शादी के बाद पहली औलाद जो हो वो लड़का हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ और ही देखने को मिला, यानी सबसे पहली जो औलाद पैदा हुई वो एक लड़की हुई। और ये चीज़ जो थी वो उस औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि हमेशा से उसकी ख्वाहिश थी कि पहली जो औलाद होनी चाहिए उसकी वो सिर्फ और सिर्फ लड़का ही होना चाहिए। लेकिन दूसरी ही जानिब उस औरत का जो शौहर था उसे ये चीज़ बहुत पसंद थी कि हमारे घर में पहली बेटी आए। दोस्तों, उस औरत का शौहर अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। लेकिन दोस्तों, बेटी की नफरत के बिना पर यह जो औरत थी वो अपनी बेटी को दूध भी नहीं पिलाया करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं शौहर का खौफ था और इसीलिए ये अपनी बेटी को मजबूरी में दूध पिलाया करती थी। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा और ऐसे वक्त में उस लड़की की उम्र जो थी वो अब 3 साल की हो गई। लेकिन दोस्तों, अभी भी माँ के दिल के अंदर बेटी के लिए कोई भी मोहब्बत नहीं थी। हमेशा वो अपनी बेटी के ऊपर जुल्म किया करती थी, क्योंकि उसके दिल की ये हमेशा से ख्वाहिश थी कि उसे लड़का पैदा हो, मगर उसे लड़की पैदा हुई थी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि फिर एक दिन की बात है कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात के ऊपर कि मेरा शौहर जो है वो इस लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, जबकि मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तो चाहती थी कि मुझे लड़का हो, मगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, इसीलिए इस लड़की को भी जीने का कोई हक नहीं। और इसी चीज़ को सोचते हुए उस औरत ने एक मंसूबा बनाया। और जिस वक्त उस औरत का शौहर काम पे चला गया तो ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो अपने 3 साल के बच्ची को लेकर ट्रेन की पटरियों पर जाकर खड़ी हो गई। और ऐसे वक्त में वो 3 साल की जो बच्ची थी वो कुछ भी नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरी माँ मेरे साथ क्या करने वाली है। ऐसे में माँ ने एक रस्सी ली और उस बच्ची को ट्रेन की पटरियों से बांध दिया। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब आप सभी को बता दूं कि वो जो औरत थी वो वहां से जैसे ही जाने को हुई फौरन ही उस औरत का टांग ट्रेन की पटरियों में फंस जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, जब ट्रेन की पटरियों को चेंज किया जाता है तो ऐसे वक्त में उसका पैर उसी जगह पे फंस गया, जिसके बाद वो लाख कोशिशों के बाद भी अपने आप को नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन ऐसे में वहीं से एक दूसरा शख्स गुजरता है। उसकी नज़र जब माँ बेटी के ऊपर जाती है तो फौरन ही वो जाकर पहले तो बेटी को खोलता है, क्योंकि बेटी को खोलना आसान था। लेकिन दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कोशिश के बाद भी उस औरत को पटरियों से नहीं निकाला जा सका, यानी उस औरत का पैर जो था वो उसी पटरियों में फंसा रह गया। ऐसे में दोस्तों, कुछ ही लम्हों के अंदर ट्रेन भी आ गई। अब वो औरत समझ गई थी कि अब मेरा काम तमाम हो जाएगा। और फिर दोस्तों, आप सभी को बता दूं, वो जो औरत थी वो इस तरीके से लेट गई कि उसका पैर जो था वो पटरी के ऊपर था, लेकिन बाकी जिस्म जो था वो पटरी से बाहर था। ऐसे में ट्रेन उसी पटरी से होते हुए गुजरी और ऐसे वक्त में उस औरत का पैर जो था वो यकीनन कट गया। और ऐसे में वो जो औरत थी वो ज़ारों कतार रोने लगी और फौरन ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां जाकर उसकी मरहम पट्टी भी हुई। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि वो जो 3 साल की बच्ची थी वो बिल्कुल ही सही सलामत थी। और ऐसे वक्त में उस बच्ची को जो माँ थी उसका पैर कट चुका था और ऐसे वक्त में उससे अपनी गलती का भी एहसास हो चुका था कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मेरी गलती की वजह से हुई हैं। मैं अपनी बेटी को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन ऐसा अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ कि उल्टा वार हो गया और मेरा पैर जो था वो मेरे ही तन से जुदा हो गया। आज वो औरत जो है वो यकीनन चल फिर नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, अब उससे ज़िंदगी भर इस चीज़ का एहसास होता रहेगा कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की। यानी बेटी जो होती है वो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन कुछ लोग जो है वो बेटियों को जहमत की नज़रों से देखते हैं, नफरत की नज़रों से देखते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये तो खुशनसीबी वाली बात है कि अल्लाह ने तुम्हें एक बेटी अता की है। दोस्तों, ऐसे भी घर है जहाँ पर औलाद की नेमत नहीं नसीब होती लोगों को। यहाँ तक कि जब अल्लाह खुश होता है तो ऐसे वक्त में दुनिया में बेटियों को पैदा करता है। ये तो आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने आपको बेटी अता की है। उसकी कदर कीजिए, उसकी
अच्छी जगह परवरिश कीजिए ताकि उसकी ज़िंदगी संवर सके, ताकि वो आपको जहन्नम में जाने से रोके। अगर आप बेटियों से प्यार करेंगे तो यकीन अल्लाह भी खुश होगा, उसका रसूल भी खुश होगा, क्योंकि दोस्तों प्यारे आका ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है अपनी बेटी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से की। यानी प्यारे आका खुद बेटी से मोहब्बत फरमा रहे हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं कि बेटी जो है वो मोहब्बत के लायक होती है, बेटी से मोहब्बत करनी चाहिए। तो हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए। दोस्तों इस वाक़े से आपको क्या सबक मिलता है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।